समर्थन कर रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं, समाजवादी पार्टी और आरजेडी की तरफ से नीयत पर यहां जरूर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने कहा है वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में हम हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का हम समर्थन करते हैं। मायावती ने बकायदा ये पोस्ट किया है एक्स पर और उन्होंने ये बात लिखी है कि ये एक कदम जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। मायावती इसका उद्देश्य देश और जनहित अगर है, होना चाहिए, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसी बड़ी खबर को अब आगे ले जा रही हूं। मनोज काका, मायावती समर्थन में, नियत पर आपको भी शक है? आपके पार्टी के तो एक विधायक बकायदा समर्थन में आ गए हैं, बोल रहे हैं हाँ हो जाना चाहिए। मैं नहीं सुना कि विधायक के आप बातों से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, और विधायक की किसी बात का नहीं, पार्टी की राय पर मैं समझता हूं कि आप जैसे विदुषी पत्रकार को कम से कम पार्टी के राय के पर अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए। एक वो जो बात है रूबिका की, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, अपील भी तुम हो, जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कम से कम, भारतीय जनता पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट को जो लंपट हैं उनको कम से कम कुछ चीजें पढ़ लिख करके आनी चाहिए। इस देश में न्यायमूर्ति बीएस चौहान की विधि आयोग की रिपोर्ट है कि इस देश के जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार, विधि आयोग की रिपोर्ट है, ये कोई समाजवादी पार्टी की नहीं है, वो आयोग की रिपोर्ट है कि इस देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो बात आती है कि जो सरकार के बनाई कमेटी ने, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, उस कमेटी में कौन लोग हैं आप जानते हैं? क्या अपोजिशन का कोई व्यक्ति है? लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, और जिसको एक कुछ तानाशाह अब इस देश को आपके माध्यम से 140 करोड़ लोग जाने कि इस देश को रसिया और चाइना बनाने की तरफ नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं, जिसको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कुत्सित प्रयास है कि इस देश में संविधान अप्रासंगिक कैसे हो, हमारा संघीय ढांचा अप्रासंगिक कैसे हो। लेकिन ये जान लीजिए कि समाजवादी, मैं जान गई मनोज काका, लेकिन ये रशिया और चीन ये पहले था क्या? पहले 4 चुनाव जब हो रहे थे, जब 4 सरकारें आई, तब ये रशिया और चीन था, तब तो वन नेशन वन इलेक्शन था मनोज जी। नहीं था, नहीं था। आपने ठीक कहा, तब चीन और रशिया की बात नहीं होती थी, लेकिन आज जो है 1967 तक हुआ, आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे आप ही के भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा कि इस देश के 14 से लेकर के 24 तक आपने और 14 चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया। वहाँ सरकारें, गोवा में किसका बहुमत था, मणिपुर में किसका बहुमत था, महाराष्ट्र में किसका बहुमत था? आपने सवाल किया? थोड़ा आपको कड़े शब्दों में सवाल करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। आप यहाँ से वहाँ से यहाँ होने की, अरे आपने अपने विधायकों से सवाल पूछा या अपने साथियों के विधायकों से पूछा कि उनमें अगर कोई धर्म ईमान था तो वो टूटे क्यों? हाँ, कोई भी आकर उनको चलता करेगा, कोई भी आकर सरकार गिरा देगा और बना देगा। अरे फिर वो मैं ये कह रही हूँ कि आपसे शिवपाल जी टूट कर गए, आपकी पार्टी से शिवपाल चचा टूट कर गए, ठीक है? इसकी जिम्मेदारी शिवपाल चचा की होगी कि इसकी जिम्मेदारी मोदी की होगी? किसकी होगी जिम्मेदारी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। शिवपाल यादव अगर आपकी पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शिवपाल यादव की होगी, अखिलेश यादव की होगी कि मोदी की होगी? किसकी होगी? अरे इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करेंगे। तो बात खत्म हो गई है। शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इट इज कमिंग बैक टू द सेम थिंग। थैंक यू। अब मैं सिर्फ मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी मैंने पूरा मौका दिया, मनोज जी रुक जाइए। सवाल बस छोटा सा सुन लीजिए, मैं गांव से आपके संवाद में जुड़ा हूं। अच्छा ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकारों को खरीदती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने पर नरेंद्र मोदी कौन सी गारंटी दे दें? जो नो गेम बता रहे थे, इस देश को बेचने वाली गैंग कौन है जी बताओ? इस देश के संस्थानों को बेचने वाली और बर्बाद करने वाली कौन है? ओके, जवाब ले लेती हूँ मैं। शिवम त्यागी जल्दी से जवाब दीजिए। थैंक यू। मान गई। हाँ,
एक तो ये समाजवादी जो मतलब ये बिल्कुल अनपढ़ों की तरह, बेवकूफों की तरह जो बात करते हैं, इनको डेटा तथ्य कुछ पता होता नहीं है। शब्दावली उनकी भी ऐसी थी। और आप सुन लीजिए, ये भौपों की तरह बजना नहीं होता है। सुन लीजिए जरा, सुनकर जाइए। 1983 में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि इस देश को एक देश एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। और ये जो अनपढ़ों की तरह बात करते हो ना, उन 14 सरकारों की बात कर रहे हो। आपको पता है कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई? कांग्रेस ने अपने समय में 90 सरकारें गिराई। बेवकूफों की तरह बात करते हो, इतिहास जानते नहीं, भूगोल जानते नहीं, कुछ भी बोलना है बस बैठकर। चुप रहिए आप, कुछ आता पता है नहीं आपको। सुनिए, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान चाइना और रशिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। 52, 57, 62, 67 में जब चुनाव हुए, जब क्यों रशिया नहीं हुआ भाई? और कैसे रशिया हो जाएगा जब इस देश में कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सरकारें गिराई? 90। थोड़ा पढ़ लिया करो भाई। गांव में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ोगे नहीं। इंटरनेट है, किताबें हैं, लेकिन समाजवादी हो वो अनपढ़ों वाली बातें करनी है। मैं सिर्फ साफ कहना चाहता हूं, ना हिंदुस्तान रशिया बनने वाला है, ना हिंदुस्तान चाइना बनने वाला है। लेकिन ये समाजवादी वाले जो हैं, ये इस देश को निहायती बेवकूफ जरूर बनाएंगे। और मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं इनको। इन्होंने कहा कि इस तरह की स्थितियां हैं, कौन भरोसा करेगा हम पर? हर इस देश ने हम पर इस देश ने भरोसा किया। मनोज काका का भरोसा चाहिए नहीं हमें। हमने राम मंदिर बनाया, देश ने भरोसा किया। हमने 370 हटाया, देश ने भरोसा किया। हमने 3 तलाक हटाया, देश ने भरोसा किया। हम जीएसटी लेकर आए, देश ने भरोसा किया। इन सब निर्णयों के बाद भी भाजपा सरकार में है एनडीए के साथ। अरे पर नहीं चाहिए आपका भरोसा हमें। एक सेकंड शिवम, एक सवाल ये पूछा जा रहा है ना, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। मनोज काका, पीछे चलती ट्रेन की तरह आप भी चलते ही रहेंगे तो मैं डिबेट कैसे करूंगी? रुक जाइए ना भैया, रुकिए ना। शिवम, सवाल ये है कि 90 सरकारें कांग्रेस ने गिराई। आप पर यह आरोप लगता है कि आप तो चुनी हुई सरकार जो है उसको जो अपने पक्ष में कर लेते हैं। अभी उन्होंने राज्यों के नाम गिना दिए। वो कह रहे हैं कि फिर ऐसे में आप पर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद सबका सब जो है आप ही का नहीं हो जाए? मल्टीपल इलेक्शंस में अगर सरकार गिर रही है और देश सही चल रहा है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? अगर समाजवादी पार्टी जो है अपने नेताओं को संभाल नहीं सकती, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी तो लेंगे नहीं, अमित शाह जी तो लेंगे नहीं, उनको खुद को लेनी पड़ेगी। अगर वो उनकी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं चलना चाहते, अब मुलायम सिंह यादव के साथ पूरा जीवन रहने वाले उनके भाई उनके बेटे के साथ नहीं रहना चाहते, मैं क्या करूं भाई? इसमें समाजवादी पार्टी में कई मामला है, वो जाने। परिवार में जो है, अब अगर इनके जो परिवार के जो मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं, जो उनकी वाइफ है, अगर वो इनके साथ नहीं रहना चाहते तो मैं क्या करूं भाई? मनोज काका सुनिए ना, नहीं रहना चाहते वो लोग आपके। मनोज काका, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। अभी 1 नेशन पर ही आप अपने विधायकों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो रविदास मेहरोत्रा जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसके पक्ष में हैं। आप कह रहे हैं ये सर्वदलीय बैठक की जो आप बात करें, नहीं सर, आपने टिकट दिया ऐसा ना ऐसे उन्हें कमतर मत आकिया। ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो, छोटा मत आकिया है, छोटे मोटे नेता नहीं है वो, कैबिनेट मंत्री रहे अखिलेश सरकार में। सर बयान जो आपके पक्ष में अगर वो बयान नहीं है तो आप अपने ही विधायक को कमतर साबित कर लेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। आप ही के विधायक है भाई, छोटे मोटे आदमी। भारतीय जनता पार्टी के बयानों से आपकी ज्यादा रविदास मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के रविदास मेहरोत्रा कहिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस पर कैसे बात करूं और इसीलिए मैं बीजेपी कर रहा हूं। मनोज काका ये कह दीजिए, समझ गया? चौहान की रिपोर्ट मैं सारी रिपोर्ट पढ़ने को तैयार हूँ। आप रविदास मेहरोत्रा का बयान पढ़ लीजिए।